हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोएब। गाइस, आज ही हमारा मॉक का फर्स्ट क्लास है। ओके, तो जैसा मैंने आपको अनाउंसमेंट में कहा था, वीडियो जो मैंने लाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसको हम एमसीक्यूज से करेंगे, इम्पॉर्टेंट जो भी होंगे, और मैं आपको साथ ही साथ कंसेप्ट भी देता जाऊंगा और उसके रिलेटेड जितने और भी कंसेप्ट हुए उस पर भी हम उन चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। ओके, तो वैसा ही मैं आज अब फर्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसको भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की। 3 यहाँ से तो हमारी सेक्शंस कवर हो रही हैं हमारी, जैसे इंग्लिश होगी, उसके बाद हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन हो गया, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का, वो हमारा यहाँ से तो कवर हो ही रहा है, जो वो फाइनेंस में भी है। ओके, तो रही बात अकाउंटेंसी की, वो उस पर मैं आपको वीडियोज़ लेके आऊँगा। ओके, तो बाकी जो कुछ लेफ्ट पोर्शन बचते हैं 10 मार्क्स के, जैसे हमारा जनरल इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, अब वो हम देखेंगे टाइम के हिसाब से, अगर हमें टाइम बच रहा है तो कोई बात नहीं, उस पर भी वीडियोज़ लाएंगे। अदरवाइज़ हमारा क्विज़ जो है टेलीग्राम पे हर दिन होता है 8 बजे। तो आज भी हुआ था, हमेशा होता है और ये एग्ज़ाम तक चलेगा। ओके, तो जो ज्वाइन नहीं हो प्लीज़ आप भी जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ और आप इस क्विज़ को अटेंड किया करो। वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल एंड फिजिकल विजन ऑफ जो इंडिया एंड वर्ल्ड वो टॉपिक है हमारा, उस पर मैंने 6 पार्ट कंप्लीट किए, जिसमें अराउंड 115 एमसीक्यूज़ हमने कंप्लीट किए। तो उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमारा डेली क्विज़ होता है। ओके, तो जो हमारे यहाँ पे 10 मार्क्स के पोर्शन बचेंगे उनको हम टेलीग्राम पे कर लेंगे कंप्लीट, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते होंगे उस वहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं वो आपको अकाउंटेंसी पे 100% में दूंगा ही दूंगा। और जो हमारा ये मैंने 3 सेक्शंस बताए इनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी कि जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है, हमारा स्किल टेस्ट तो हो गया यहाँ पे, तो अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज ही हमारा फर्स्ट मॉक है, इसको खाली ये मत समझना ये एमसीक्यूज़ है। आप पहले सेशन देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ हैं यहाँ, या यहाँ पे चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। ओके, बस डिफरेंस ये होगा, चीज़ें एमसीक्यूज़ से क्लियर की जाएंगी, क्योंकि आपको साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये थोड़ी सारी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बतानी थी। तो और मैं आपको ये बता दूं, हाँ, जैसा आज मैंने जो मॉक में टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारा फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये करंट अफेयर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहीं से है, तो यहीं से मैं लेके आया हूँ आज का मॉक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारा इंडिया का मैप है उसको हम याद करेंगे, जो भी हमारी स्टेट्स हैं, ताकि वो कवर हो जाएं। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैप में से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम पहले मैप को थोड़ा सा याद कर लेंगे। ट्रिक्स के साथ बताऊंगा मैं आपको कभी नहीं बोलेगा, बस आप आराम से पेशेंस के साथ ये वीडियो देखना पूरी। ओके, तो पहले हम मैप देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज से सारा कंप्लीट करेंगे। तो इसको मुझे लगता है कि पार्ट में लेके आने पड़ेगी वीडियोस। तो ये आज हमारा मे बी फर्स्ट पार्ट हो, उसके बाद देखते हैं कितने पार्ट है। बाकी रही बात कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपको कहे, 115 एमसीक्यूज़ मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ टेलीग्राम पे। जो ज्वाइन नहीं हो आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ, ताकि आप वो एमसीक्यूज़ भी कवर कर लो, और जो यहाँ पे मैं कंसेप्ट लेके आता हूँ आप इनको भी देखो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जो ज्वाइन नहीं हो, आपको आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइज़ अब आप ये मैप देखें। गाइज़, तो अब आपके सामने ये जो मैप है इसको हम रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्टेट हमें अंडरस्टूड है, जैसा हमें जम्मू कश्मीर का पता है तो उनको हमें याद ही रखना है। तो जो हमें जहाँ पे प्रॉब्लम आती है उन्हें हम याद करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रिक्स हैं वो आपको सेपरेट सेपरेट मिलेंगी, मैं बता दूंगा आपको कैसे। तो सीधा मैप को ही हम याद करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे इसमें कोई याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसमें अभी रिसेंटली ही लद्दाख को अलग किया गया। तो ये आपको पता ही है पोर्शन, ठीक है। अंडरस्टूड चीज़ें आपको याद रखनी है और जो आपको ऑलरेडी आती हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे रही बात पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड की। इसको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है फूल से। फूल से क्यों, क्योंकि गाइज अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका एक अलग से इमेज देखेंगे ये कैसी बन रही है, एक आपको फूल कलर फूल की दिखेगी, ठीक है, आपको एक तरह का फ्लावर दिखेगा।
तो आपको फ्लावर से याद रखना है PHUL, ठीक है। तो यहाँ पे PHU से हमारा कौन सा कवर हो जाता है, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड। अभी आप इसको सुनो, बाद में आप जब खुद से अकेले में करोगे आपको खुद ब खुद चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। मैं भी ऐसा सोच रहा था कि मे बी ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, बट बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे आपको फूल से ये पता चल गया। अब फूल की क्या होती है, एक टहनी होती है जो आपको हरे कलर की दिखती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हरियाणा है तो हरियाणा आपको एक हरे कलर की टहनी आपको मान के चलना है, तो हरे 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 से याद रखना है हरियाणा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला, ठीक है। उत्तराखंड हरियाणा तक हमें हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट्स की, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आ जाओ, जहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे 7 स्टेट्स, ठीक है। इनको हम सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारा सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम के अलावा ये 7 स्टेट्स होती हैं, वो कौन सी होती है, अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड मेघालय। तो ये हमारी 7 स्टेट्स होती हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कैसे याद रखना है इनको, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम को आपने याद रखना है ना मा मी, ठीक है। आपने ऐसे ही इसको याद रखना है, ना मामी करके याद रखना है, ना से नागालैंड। तो उसके बाद आ गया हमारा मणिपुर, देन हमारा मिज़ोरम, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, इसको कैसे याद आपने रखना है, इसको याद ऐसे रखना है कि, तो अब हम लेफ्ट स्टेट्स देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी अरुणाचल प्रदेश है, आसाम एंड मेघालय, इसको कैसे याद रखना है, इसको हमें ऐसे याद रखना है कि अरुण एक लड़का है जो आसाम में किसके साथ है, मेघा के साथ है, ठीक है। इससे हमें सीक्वेंस भी याद हो गया, अरुण, आसाम एंड मेघालय, ठीक है। तो अब हमें ये भी याद हो गया, और हमें यहाँ पे सिक्किम अलग से याद रखना है जो इनका भाई है 7 स्टेट्स का, ठीक है। देन आपको मैंने कहा त्रिपुरा जो है आपको आसाम के साथ याद रखना है, यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। ये आपका त्रिपुरा है, ये आसाम के साथ है, यहाँ पे इनका बॉर्डर है, ओके। नेक्स्ट अब हमें कोस्टल स्टेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर हम ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स देखेंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कोस्टल स्टेट्स क्या होती हैं, जो नियर टू सी होती हैं, वो वाली स्टेट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, नियर टू सी है, ये वाली स्टेट्स अब हम याद करेंगे। पहले ईस्टर्न करेंगे देन वेस्टर्न करेंगे। ईस्टर्न के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है, आपको याद रखना है गोट, ओके। गोट से आपको कोस्टल स्टेट्स याद हो जाएंगी, पर आपको गोट का जी याद नहीं रखना है, आपको डब्ल्यू याद रखना है, WOAT, ओके। तो डब्ल्यू से आ गया हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सीक्वेंस है ये पूरा, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है, टी से तमिलनाडु। तो उसके बाद अब हमें किस पे आना है, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में। तो वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स कौन सी हमारी यहाँ पे, उसके लिए पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको लिखना है रह गे मेरे घर के काम के का स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि 2 के। अभी आप देखना कैसे। तो जो हमारा आर है, आपको पता है राजस्थान, वो तो आपको याद ही आ जाएगा, कोई कोस्टल स्टेट नहीं है क्योंकि इसके इधर लैंड एरिया है, ओके। तो कोस्टल स्टेट्स वही होती है जो नियर टू सी होती है, वो हमारा गुजरात से पड़ रहा है आगे, ठीक है। राजस्थान इसमें नहीं करेगा, जब वो क्वेश्चन आएगा कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी है, तो आपको उसमें राजस्थान इंक्लूड नहीं करना है, गुजरात से स्टार्ट करना है। तो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, और आपका लास्ट पे आ गया केरल, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोस्टल स्टेट्स भी याद कर ली। तो नेक्स्ट में आपको अब ये यहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने जो कोस्टल स्टेट्स याद किए हैं, ठीक है। तो ये हमने, अगर हम वेस्टर्न से ही बात कर लें, तो रह के मेरे घर के काम के का स्क्वेयर एंड नेक्स्ट कौन सी थी, वोट, ठीक है। राजस्थान हमारी कोस्टल स्टेट में ही नहीं आती है, बट हमें इसको याद भी रखना है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। उसके बाद डब्ल्यू से हमारा आ गया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये हमें सारी कोस्टल स्टेट्स याद होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक इमेज बनाऊंगा, वो आपने सिर्फ इमेज देखनी है। यहाँ से ऐसे, ऐसे झारखंड से ऐसे छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये, ठीक है। ये आपको डायनासोर दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है। ये डायनासोर का मुंह है, दैट इज़ गुजरात। देन यहाँ पे आ गया मध्य प्रदेश,
तो डायनासोर का जो पाँव है 36 किलो का है, दैट इज़ छत्तीसगढ़। एंड और वो फंसा हुआ है कहाँ पे, झाड़ियों में, दैट इज़ झारखंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको तेलंगाना अलग से कैसे याद करना है। तेलंगाना जो है वो आपको आंध्र प्रदेश की वजह से भी याद हो जाएगा क्योंकि इसी से सेपरेट हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप फिर भी इसको अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो इसका 36 किलो का पाँव था उसमें काफ़ी तेल लगा हुआ था, दैट इज़ ऑयल। तो वो फंस गया कहाँ पे, तभी जाके वो झाड़ियों में फंस गया था। ठीक है, तो ये जो हमारा डायनासोर था ये झाड़ियों में क्यों फंसा था, क्योंकि उसके 36 किलो पाँव में क्या लगा हुआ था, ऑयल लगा हुआ था, तेल लगा हुआ था, इसलिए जाके वो झाड़ियों में फंस गया। आपको यहाँ से तेलंगाना भी याद आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के साउथ में है। ठीक है, आपको स्टेट का ये भी पूछ सकते हैं, कौन सी स्टेट किसके नॉर्थ डायरेक्शन से भी पूछ सकते हैं, या आपको बॉर्डर शेयरिंग का भी पूछ सकते हैं। ओके, तो अब आपने यहाँ पे नेपाल का भी याद रखना है किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड, यहाँ पे यूपी बिहार, ये आप देख लेना। ठीक है, सिक्किम के साथ भी कर रहा है, तो यहाँ से वेस्ट बंगाल के साथ भी कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ की स्टेट्स भी याद होगी सेंटर की। उसके बाद हमारी लेफ्ट स्टेट्स, कोई लेफ्ट स्टेट कोई बच रही है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो हमने सारी स्टेट्स अच्छे से इसको याद कर ली है। ठीक है, तो अगर आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज एक बार एक रिवीजन आपके साथ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि ट्रिक्स जो है पार्ट्स में है, तो इसलिए आपको थोड़ा सारी कलेक्टिवली याद हो जाए। जम्मू कश्मीर का आपको मैंने कहा अंडरस्टूड याद है, यहाँ से आपका फूल बन गया। ठीक है, फूल से PHU, पंजाब हरियाणा एंड पंजाब हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और हरे रंग की क्या होती है, जो टहनी होती है उसकी, तो वो हरे रंग की से हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम आ जाए 7 स्टेट्स पे डायरेक्ट आ जाए न, जैसे नमामि गंगा एक प्रोजेक्ट भी था गंगा को साफ करने का, कोई पता होगा, नमामि, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। ठीक है, इसमें क्या है, हमें सीक्वेंस भी पता चल जाता है कि नागालैंड ऊपर है यहाँ पे, उसके बाद मणिपुर, देन मिज़ोरम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इनके साथ देखें, अरुण जो है वो आसाम में किसके साथ है, मेघा के साथ है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय। ठीक है, और सिक्किम जो है वो 7 स्टेट्स में नहीं आता, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिक्किम 7 स्टेट में नहीं आता, सिक्किम इनका भाई है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने अब कोस्टल स्टेट्स कैसे याद की थी, हमने जो वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स है उसमें कहा था रह गए मेरे घर के काम, के का स्केयर। ये आप किसी भी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, किसी को आपने बोला होगा कि मेरे घर के काम रह गए, या कुछ भी करके कोई भी स्टोरी, पर आपको यही स्टेटमेंट याद रखनी है, रह गए मेरे घर के काम। जिसमें राजस्थान, गुजरात, राजस्थान हमारी कोस्टल स्टेट नहीं है, ये इसके इधर लैंड एरिया है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ईस्टर्न कोस्टल स्टेट है वो कौन सी है, वो WOAD, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, तो अब हमें सेंटर की जो स्टेट है वो कैसे याद रखनी है, डायनासोर से। यहाँ पे आ गया हमारा डायनासोर, ये आप देख लें, छत्तीसगढ़, झारखंड को भी इंक्लूड करना है, महाराष्ट्र एंड यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा डायनासोर बन रहा है जिसे यहाँ पे गुजरात, तो डायनासोर का जो हमारी वो सेंटर की बॉडी आ गई, दैट इज मध्य प्रदेश, और वो उसका 36 किलो का पाँव है, और कहाँ पे फंसा हुआ है, झाड़ियों में। क्यों फंसा हुआ है झाड़ियों में, क्योंकि उसके पाँव में तेल लगा था, वो झाड़ियों में जाके फंस गया, तेल से तेलंगाना। ठीक है, तो हमारी ये सारी स्टेट्स होगी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश एंड बिहार को देखेंगे तो आपको ये याद रखना है, ये अंडरस्टूड चीज़ है, आपको ये याद रखना है, बिहार उत्तर प्रदेश की वजह से याद हो जाता है क्योंकि इसी से सेपरेट हुआ है ये बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पे। ठीक है, तो और आपको वेस्ट बंगाल आप देख लें, WC। ठीक है, सारी स्टेट हमारी कवर होगी, कोई भी ऐसी स्टेट लेफ्ट नहीं है, त्रिपुरा का अलग से याद रख लेना, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, अब हम सीधा अपने MCQs पे आते हैं। ओके गाइस, तो गाइस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख लें, लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स इंक्रीजेज फ्रॉम डैश टू डैश। ठीक है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ करते हैं, तो इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम असम टू पंजाब। ठीक है, हमने क्योंकि मैप को अच्छे से रिमेंबर किया इसलिए हम स्टेट्स को बना के याद करेंगे, ना कि स्टेट्स याद करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। ठीक है, हमने इनका एक्सटेंशन याद कर लिया ना, अब हम इसी के अराउंड जो स्टेट्स आती है हम याद करेंगे, पर एक्सटेंड कहाँ से करना है, आसाम से पंजाब की तरफ करना है, क्योंकि इनका एक्सटेंशन कैसी है, इस तरफ है। ठीक है, इसलिए हमने पंजाब को पहले नहीं लिखा, ये रीज़न है। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सटेंड कर रही है ये ईस्ट टू वेस्ट कर रही है।
ये ऐसे ईस्ट टू वेस्ट कर रही है, ना कि वेस्ट टू ईस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम ईस्ट से वेस्ट तक जो स्टेट्स आती हैं हम उनको, क्योंकि हमने कहा, मैंने मैप रिमेंबर किया है, इसलिए हमें खुद ब खुद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सारा चीज़ें बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारा आसाम है, ठीक है, आसाम के साथ मैंने आपको कहा था बॉर्डर शेयर कर रहा है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी फॉल कर रहा है किस में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। आसाम के साथ अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आप लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसे है ना, ऐसे, तो ऐसे में जो जो आ रहा है हम वो लिखेंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ आपको याद होगा झारखंड, ओके। झारखंड के साथ आपको पता है बिहार। बिहार किससे डिवाइड हुआ है, यूपी से, ठीक है, यूपी भी आ गया। देन दिल्ली यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली के बाद आपको मैंने बताया था हरे रंग की हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हरियाणा बना लें, हरियाणा के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सारा पंजाब, ठीक है। हमने आसाम से आए पंजाब की तरफ, बीच में जो जो स्टेट्स आई वो हमें खुद ब खुद हमें पता चल गई कौन कौन सी स्टेट्स फॉल कर रही है, और त्रिपुरा को भी याद रख लेना, ठीक है। ये हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स में जो डिवीजन की गई हुई है इंडिया की, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में स्टेट फॉल कर रही है वो ये कर रही है सारी, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे झारखंड ऐसे बताया हुआ है, ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे मैप को ऐसे बनाया हुआ है ना, ये मैंने आपको सिर्फ डिवीजन बताई है कैसे होता है। जब अब अगर आप मैप में देखेंगे झारखंड आपको बिहार के साउथ में दिखेगा, ठीक है। झारखंड ऐसे यहाँ पे होगा, ना कि इसके इस साइड होगा, बट ये आपको डिवीजन के लिए मैंने याद करवाया है कि कैसे आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए क्या याद रखना है, इनको गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन आता होता है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है आपको वो याद रखनी है। इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर की, इसकी लेंथ है नॉर्थन प्लेन्स की, ओके। तो यही हमने सारा याद रखना है इस नॉर्थन प्लेन्स में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया हुआ है हाउ नॉर्थन प्लेन्स वर फॉर्म्ड, नॉर्थन प्लेन्स कैसे बने, ओके। तो नॉर्थन प्लेन्स जो है हमारे, वो जो हमारे रिवर हैं, कौन से बिग, कौन कौन से बिग रिवर कौन से आगे हमारे, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा। इन और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज से और इनके जो रिवर है, ये वाले जो रिवर है, इन रिवर से हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है, ओके। तो रिवर ने कैसे इनको फॉर्म किया, रिवर जब फ्लो होते हैं ना, अपने साथ वो कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, जो रॉक्स से वेदरिंग होती है ना, वेदरिंग के बाद ब्रेकडाउन होता है जो रॉक्स का, अगर फिर विंड होगा, फिर अगर रेन होगी, तो जब रिवर फ्लो करता है वो अपने साथ इन सेडिमेंट्स को ला के जब जमा करता है, तो काफ़ी सालों तक जब ये चीज़ें होती रहती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स वो वाले फॉर्म हो जाते हैं, ओके। तो इस तरह जब हमारे ये जो तीन मेजर रिवर्स हैं, इन्होंने नॉर्थर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन की है, ठीक है। और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्होंने ये अपने साथ सेडिमेंट्स लाती थी, सालों से ये जमा होते होते ये नॉर्थर्न प्लेन्स बन गए, ओके। तो नॉर्थर्न प्लेन्स में आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एमसी, इतना ही नहीं है, हमें आगे कुछ और भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे स्विच करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इंडिया में कौन सा है, ठीक है। जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, आप सबने सुना होगा, वो हमारा लार्जेस्ट है, इवन इन वर्ल्ड है, इंडिया का तो है ही है, इवन इन वर्ल्ड भी है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा 60% जो ये डेल्टा है, ये कहाँ पे है, बांग्लादेश में फॉल करता है। और जो लेफ्ट 40% है वो हमारा इंडिया वेस्ट बंगाल, ठीक है, इंडिया के वेस्ट बंगाल में है, सॉरी, ठीक है, इंडिया के वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और जो 60% है वो हमारा बांग्लादेश में पड़ता है, ओके। तो इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को हम और क्या कहते हैं, इसको हम बंगाल डेल्टा भी करके कहते हैं, इसको हम ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं, ओके। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक फ्लैट लो लाइंग लैंड होती है, ठीक है, जो किससे बनी होती है, ये भी सेडिमेंट से बनी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी सेडिमेंट से बनी होती है। अब ये सेडिमेंट से बनी, अब ये सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो ये डेल्टा होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट सॉलिड होता है।
तो ये क्या होता है, जहाँ पे माउथ होता है ना, जहाँ से रिवर फॉल करता है सी में, वहाँ पे उससे पहले आपको ये मिलेगा डेल्टा, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो हमारा डेल्टा है वो कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, तो जो हमारा इंडिया के वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में 60% है। ओके, आपको इसके बारे में यही याद रखना है। तो यहाँ से कौन कौन से 2 रिवर जो है वो फॉल होते हैं बे ऑफ बंगाल में, कौन कौन से, हमारा यहाँ पे अगर ऐसे इंडिया, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये आता है वेस्ट बंगाल यहाँ पे आता है, तो यहाँ से कौन कौन से 2 रिवर है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उसी नाम से ये पड़ा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यहाँ से 2 ये जो रिवर है ये डिस्चार्ज होते हैं बे ऑफ बंगाल में। ओके, यहाँ से हमें ये भी याद रखना है। तो हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बताया है कि इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूँ, उसको बोलते हैं थॉर डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट को बोलते हैं थॉर डेजर्ट। और जो इसका जो मोस्ट ऑफ द थॉर डेजर्ट है वो कहाँ पे है, राजस्थान में ये है, 60% है इसका। ठीक है, बाकी जो 40% है वो आपको मिलेगा पाकिस्तान में। तो और पाकिस्तान में इसको थॉर नहीं कहते, पाकिस्तान में इसको कहते हैं चोलिस्तान, आपको याद रखना है। ओके, चोलिस्तान करके इस थॉर डेजर्ट को, पाकिस्तान में जो 40% इसका एक्सटेंशन है डेजर्ट का, उसको चोलिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आई भी है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी एग्जाम में ये आई भी है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है पेनिसुलर प्लेट्यू, उसमें कौन सी प्लेट्स हैं, काइंड ऑफ प्लेट्स, डिवीजन उसकी पूछी गई और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कहाँ कहाँ पे ये फॉल करता है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और जो बाकी हमारा होगा, हो सकता है थोड़ी सारी वीडियो लेंथी होगी, कोई बात नहीं, उसको कल कवर कर लेंगे। तो पेनिसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें, प्लेट्यू क्यों कहा गया इसको, एक्चुअली ये क्या होता है, लैंड फॉर्म्स होती है ना जो हमारी, उसमें डिवीजन हुई है, कितनी डिवीजन से, माउंटेन्स करके, प्लेट्यू करके, देन हमारी कौन सी है, प्लेन्स। ओके, ये हमारा प्लेट्यू है, ये प्लेन्स है। जो माउंटेन होते हैं ना ये एलिवेटेड होते हैं, कैसे, ऐसे 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 करके। जो ये प्लेट्यू होते हैं ना ये ऐसे टेबल लैंड होते हैं। ठीक है, ये इनमें इस तरह की स्टीप नहीं देखने को मिलेगी आपको, ये थोड़े सारे ऐसे फ्लैट होते हैं। जो हमारे प्लान्स होते हैं ना, प्लान्स का ये ऐसे होते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसे कम एलिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ना के बराबर एलिवेटेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, काफ़ी कम डिफरेंस होता है इनमें सरफेस के साथ से, और ये काफ़ी थोड़ा ही ऊपर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन, ये हमारे लैंडफॉर्म के 3 टाइप्स हैं। तो एक हमारा ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, जो हमारा ना कि कोई स्टीप है ना ही प्लेन है, ये थोड़ा सा टेबल लैंड है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, इसको प्लेट्यू क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखना था, काइंड ऑफ प्लेट, कौन सी प्लेट्स होती है, यहाँ पे गोंडवाना लैंडमास बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको ओल्डेस्ट लैंडमास कहा जाता है। और गोंडवाना प्लेट्स जो है हमारी, ये इसमें और भी हमारी आती हैं कंट्री, इंडिया आती है। नेक्स्ट हमारी इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट आती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट मानी जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंटार्क्टिका के बाद हमारा आ गया कौन सा, अफ्रीकन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी गोंडवाना लैंड मास की पार्ट है। तो इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास बोला जाता है। ठीक है, बाद में इस पर और भी बात कर लेंगे, हो सकता है मैं आपको पेनिसुलर प्लेट्यू पे एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो करके स्पेशल इसी पे दे दूँ, और यह मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाकी अगर हम इसकी थोड़ी सारी लोकेशन एग्जैक्ट की बात करें कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कहाँ पे ये एक्चुअली फॉल करता है, तो पेनिसुलर प्लेट्यू की जो नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ में क्या पड़ता है, इसके नॉर्थ में इसके नॉर्दर्न प्लेन्स पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें चीज़ें ये भी क्लियर हो रही हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स अगर इसके नॉर्थ में पड़ते हैं, अगर यहाँ से ऐसे नॉर्दर्न प्लेन्स थे, तो यहाँ इसके नीचे साउथ में हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू होगा। ठीक है, नॉर्थ में हमारा आ गया नॉर्दर्न प्लेन्स। मैं थोड़ा सा आपको इसकी लोकेशन और क्लियर कर देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे अरावली रेंज जो है, अरावली जो इसकी रेंज से वो वहाँ पे पड़ती है। जैसे अगर यहाँ पे आप मान लें अरावली रेंज से, ओके, तो इसके यहाँ पे आ गई हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आ गई हमारी नॉर्थ वेस्ट अरावली रेंज में। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में क्या पड़ता है हमारा, ईस्टर्न घाट से हमारे
ठीक है। जो हमारे यहाँ पे हमने कोस्टल स्टेट्स पढ़ी थी ना, उसके इधर घाट्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे घाट्स आते हैं। तो ये ईस्टर्न घाट्स आ गए हमारे इस साइड, और वेस्ट में क्या आ गया, वेस्टर्न घाट्स आ गए वेस्ट वाली साइड, ठीक है। तो साउथ में कौन सा आ गया, हमारी कन्याकुमारी पड़ता है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो इससे हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। और क्वेश्चन हमेशा यहीं से आते हैं कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ठीक है, सॉरी, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे MCQs भी मैंने लाए आगे, वो आप देख लेना यहाँ पे। तो गाइज थोड़ी सारी वीडियो लेंथी हो गई है। हाँ, हमने, सॉरी, मैंने यहाँ डिवीज़न नहीं बताई आपको। तो इसके ऊपर डिवीज़न पे बात करें, जो इसकी 3 मेजर डिवीज़न है, अगर हम पहली पे बात करें, दैट इज़ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स। सेकंड छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। एंड थर्ड वन इज डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये इसकी 3 मेजर डिवीज़न है। इनको भी हम डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं इस पर आपको खुद से भी चाहता हूँ कि वीडियो दे दूँ पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें हमें क्लियर करनी है, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड्स की भी फर्दर डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यूज़ में भी हमें डेक्कन ट्रैप जैसे पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें भी हैं। तो मैं खुद भी चाहता हूँ इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूँ, तो फिर भी आप मुझे बता देना, ठीक है। तो हम काफ़ी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs है ये हम कल करेंगे। तो आज क्योंकि हमने मैप को रिमेंबर करने के लिए स्टार्टिंग में हमने वो किया, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट में और जल्दी जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, और थैंक यू गाइज, बाय।